क्लास छठी की जान पहचान वाली किताब के अंदर मैंने आपको पिछली वीडियो में चैप्टर नंबर 9 को करवा दिया। आज की वीडियो में चैप्टर नंबर 10 को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्वाद ज़्वाद, स्वाद से साबुन, स्वाद से सुराही, ज़्वाद से ज़ईफ़। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। साबिर, सबा, सुबह, सब्र, सहन। ये सहन का मतलब होता है आगन। ठीक है, इसी तरीके से आपको कोई भी वर्ड यानी कि कोई भी लफ्ज़ आपको समझ में नहीं आते हैं तो आप हमें कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, सदा, सूरत, नसीब, तस्वीर, हिसार। हिसार, हिसार का मतलब है दायरा। अगर आप हिंदी में समझना चाहते हैं तो घेरा। ठीक है, घेरा या चक्र। ठीक है, या फिर चार दीवारी, ये भी कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ख़ास, ज़िद, ज़रूरत, ज़िया। ये ज़िया का मतलब होता है चमक। ठीक है ना, अगर आप उर्दू में देखना चाहते हैं इसका मतलब तो रोशनी या नूर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाजिर, हज़रत, राज़ी, रज़ा, हौज़। हौज़ का मतलब होता है पानी जमा करने की जगह। आप आसान भाषा में आप छोटा तालाब भी कह सकते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। हज़रत, आदाब, हौज़ ख़ास से नासिर आया, रज़ा सही बात बताना, सदर बाज़ार ज़रूर जाना, नसीब अपना अपना, बाअदब बानसीब बेअदब बेनसीब, सदर बाज़ार साहब आबाद। अब दोबारा पढ़ते हैं। हज़रत, आदाब, हौज़ ख़ास से नासिर आया, रज़ा सही बात बताना, सदर बाज़ार ज़रूर जाना, नसीब अपना अपना, बाअदब बानसीब बेअदब बेनसीब, सदर बाज़ार साहब आबाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है इन हरूफ को लिखवाइए। तो आपको लिखना है स्वाद और ज़्वाद को लिखना है। तो आप स्वाद को इस तरीके से बनाएंगे और इस तरीके से। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर भी आपको बनाना है स्वाद। ठीक, अब नीचे ज़्वाद बनाएंगे तो स्वाद इसी तरीके से बनाएंगे और एक यहाँ पर बिंदु लगा देंगे यानी कि नुक्ता, तो ज़्वाद बन जाएगा। ठीक है, एक इस तरीके से बनता है। ठीक है, इस तरीके से बना देते हैं। जिस तरीके से आप बना सको बना लेना बढ़िया से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन लफ्ज़ों को लिखवाइए। तो इसको आपको लिखना है ज़िद। तो ज़्वाद बनाना है और दाल बनाना है ज़िद। ठीक है, ज़िद, ज़्वाद और ये दाल ज़िद, ज़्वाद और ये दाल ज़िद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम सुबह लिखना है यहाँ पर स्वाद बे और ये है सुबह। ठीक है, स्वाद बे। ठीक है, और ये है सुबह। चलिए ये आप लिख लेंगे। सब्र लिखना है यहाँ पर आपको स्वाद बे और रे सब्र, स्वाद बे और ये रे सब्र, स्वाद ये बे और ये रे सब्र। ठीक है, नसीब लिखना है आपको, नून बनाना है, स्वाद बनाना है, या बनाना है और ये बे बनाना है, नसीब। ठीक है, नून स्वाद और ये बे और ये यानी कि या और ये बे, नसीब। नून स्वाद या ये बे, नसीब। ठीक है, ये आप लिख लेंगे आगे। चलिए हज़रत लिखना है बनाना है ज़्वाद और रे, हज़रत। ठीक है,
हजरत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नीचे दी हुई तस्वीरों को देखकर सही हरूफ से लफ्ज़ मुकम्मल कराइए और सामने लिखवाइए। तो यहाँ पर करना है आपको लफ्ज़ मुकम्मल, ठीक है ना। यहाँ पे आपको सूरज का सीन बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है। अब ये तीनों मिलाकर लिखना है, सीन वाव और रे जीम, सूरज, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर जो है साबुन का सीन बनाना है और यहाँ पूरा मिला कर लिखना है, सीन अलिफ सा, ठीक है, बे और ये नून, साबुन, ठीक है। चलिए सुराही का स्वाद बनाएंगे और इसे मिला कर लिख देंगे, ठीक है। स्वाद को मिलाएंगे रे से, ठीक है, और रे अलिफ रा, सुरा हे दोनों को मिला देंगे, सुराही, ठीक है। चलिए हौज, ये हौज है तो ज़्वाद बनाएंगे। अब ये तीनों को मिला देंगे, हे वाव हो ज़्वाद हौज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रैकेट में दिए हुए सही हरूफ की मदद से लफ्ज़ मुकम्मल कराइए और उसे सामने लिखवाइए। तो आपको इनमें से लिखना है यहाँ पर जो भी आपको सही लगता है और उसके बाद दोनों लफ्ज़ मिलाकर आपको यहाँ पर लिखना है। चलिए लिखते हैं, अब मेरे साथ आपको भी लिखना है। तो यहाँ पर सीन स्वाद से इसकी जगह सीन आएगा, ठीक है, बे से बस, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सीन बना देना है और यहाँ पर बस लिखना है बे और ये सीन, बस, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है सदर, तो यहाँ पर आपको स्वाद बनाएंगे, ठीक है, सदर, तो स्वाद और ये दाल और ये सदर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो आपको ज़्वाद आएगा, नहीं स्वाद आएगा, ठीक है, सब्र, सब्र, स्वाद बेर सब्र, यहाँ पर ज़्वाद आएगा तो हाजिर, हे अलिफ हा, ज़्वाद रे ज़िर, हाजिर, ठीक है। यहाँ पर आपको यहाँ पर भी ज़्वाद आएगा, हज़रत, तो यहाँ पर आपको हज़रत लिखना है, हज़रत, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हिस्सा अलिफ और बे के तहत दिए हुए अधूरे लफ्ज़ों को सही तौर से जोड़ के मुकम्मल कराइए। तो आपको मुकम्मल करना है हज़रत, ठीक, और यहाँ पर जो है साबिर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक, और यहाँ पे हौज, ठीक है, और ये नीचे सदा, ठीक है, गलती से ही हो गया, ठीक है, समझ गए, सदा, हौज और ख़ास तो होएगा साबिर, हज़रत, ठीक है। चलिए ये मैंने आपको चैप्टर नंबर 10 जो है आपको करवा दिया है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में चैप्टर नंबर 11 को पढ़ेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।